नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी इस खबर से खुश ही हो गए होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंडिया ने 252 का टारगेट 49 ओवर में चेस कर लिया। 9 महीने में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का यह दूसरा ICC खिताब है। उन्होंने पिछले साल 29 जून को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और 76 रन बना लिए। रन चेस में श्रेयस ने 48 रन, KL राहुल ने नाबाद 34 रन, अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए हैं। इन तमाम खिलाड़ियों का अहम योगदान था। गेंदबाजी में सबसे बड़ा रोल रहा कुलदीप यादव का, जिन्होंने 2 ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर गेम इंडिया के पाले में दे दिया। उन्होंने रचिन रविंद्र और केन विलियम्स को पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड से सबसे ज्यादा स्कोर डैरिल मिशेल का रहा, जिन्होंने 63 रन बनाए। हालांकि जो विपक्षी टीम थी उसका प्रदर्शन भी शानदार था, 252 का स्कोर दिया था, लेकिन इस स्कोर को चेस कर लिया टीम इंडिया ने। 49 ओवर में ही टीम इंडिया ने इस स्कोर को चेस कर लिया और शानदार जीत हासिल की। बहुत खुश। क्या कहेंगे जीत के बारे में? बस जीतना पक्का था, हम लोग तो इसलिए जीत गए। एक सेकंड। I'm Shubha Jain. I came from Ahmedabad for this match only, and my belief for middle order batsmen has become extremely increased, and we are going to win. We won the match. I'm so happy. Hip hip hooray! the best team in the world. Yeah, my name is Ankit. I live in Dubai only, but they are my relatives. But we are from Chittorgarh, and India is the best team in the world right now, and there is no way that India won't win. Like this is happening. Like, India is going to win, and we are very happy for that. जीत गई है। Kohli! Congratulations to all your audience, and congratulations to all Indians watching. We won the Champions Trophy! बहुत। तो देखिए, यहां पर लोगों में गजब का उत्साह है जो भारतीय दुबई में रहते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से टीम इंडिया को जीतते हुए देखा उसमें गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है और गजब की खुशी भी देखने को मिल रही है। और ये तमाम जो लोग थे ये तो विदेश में रह के जश्न मना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त आलम कुछ और है। बम फटाके फूट रहे हैं और लोगों में गजब का उत्साह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए, एक्स पर पोस्ट के जरिए टीम इंडिया को बधाई दी है। तमाम सारी बातें लिखी और बधाई भी दी है। अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार ये सिलसिला चलता भी रहेगा, क्योंकि 12 साल बाद टीम इंडिया ने ये शानदार जीत हासिल की है। நான் ரொம்ப சந்தோஷமா பாக்குறோம். ஏன் சொல்றேன்னா, ரோஹித் சர்மா ஃபைனல் தோத்துறாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா லாஸ்ட் T20க்கு அப்புறம் இந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபி எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. ரோஹித் சர்மா உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா 4 சர்வதேச இதுலயே ஃபைனல் ஒரே ஆளு கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தான். இப்ப அந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வின் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. இந்தியா இதை வின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. இதே இடத்துல CSK வரும், நான் தலையை செலிப்ரேஷன் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? தோனி தான் இனிமே தலை. தோனி 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 तो जरा ये तस्वीरें आप देखिए। Yeah, this is a very good victory, great victory. Oh, this is a very good match here. Until the last bit, very marvelous and fantastic. It's a great win for India. Cheers, Hufan! Come on! And we miss you, Pat Cummins. We really miss you, the Pat Cummins. When he says Virat Kohli is coming this ball slowly, and we really miss the Pat Cummins. I feel very happy. இதான் என்ஜாய்மெண்ட். இந்தியாவோட பெஸ்ட் கேப்டன் யாருன்னா தோனி ஈக்குவல் பண்ணிட்டு ரோஹித். Rohit Sharma for reason. Rohit Sharma is the best captain in the world.
செம மூமெண்ட் ப்ரோ. எல்லாரும் கேள்விகளை பத்தி ரொம்ப இதா பேசுனாங்க. பட் ஆனா கடைசி வரையா காம் டவுனா இருந்து நின்னு கொண்டு போனாரு. செமையான மூமெண்ட். தோனிக்கு அப்புறம் இப்பதான் செமையா இருக்கு டீம். செமையா இருக்கு. என்றும் தோனி, எதிலும் தோனி. சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே. तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर देश में और दुनिया में जितने भी टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो गजब का जश्न मना रहे हैं, चाहे दुबई की हम बात करें या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग भाषा में खुशी इसका इजहार कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी और चर्चा के साथ हमारे खेल संवाददाता कपिल भारद्वाज जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो मैच था टीम इंडिया ने अपने पाले में लिया। टॉस हारी जो न्यूजीलैंड की टीम थी, टीम इंडिया ने शुरू में कपिल जी बॉलिंग चूज की और यहीं से जो जीत की इबारत है वो लिखना शुरू हो गई थी, ये मान सकते हैं कपिल? बिल्कुल, देखिए आज का जो मैच है, शुरुआत में भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा टॉस हारे। तो अगर हम देखें तो वो लगातार 15वीं बार टॉस हारे, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। पर ये टॉस हारना है, ये कहा जाता है कि वो टॉस तो हार जाते हैं पर मैच नहीं हारते। तो आज उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पूरे मैच में टीम को चलाना है, टीम को डोमिनेट करवाना है और किस कंडीशन में स्पिनर्स को लगाना है। तो ये रोहित ने बखूबी समझा है और वो मुझे लगता है कि वो भारतीय टीम जो अगर हमारे सफल कैप्टन रहे हैं, कपिल देव की अगर हम बात आती है, महेंद्र सिंह धोनी की बात आती है और फिर अब रोहित शर्मा है जो सफल कप्तानों में से एक है। पिछली बार भी जब भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था तो उस समय भी वो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जब दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो ये कैप्टनसी है रोहित शर्मा की और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय टीम मजबूत हुई है गौतम गंभीर के नेतृत्व में, उनकी कोचिंग में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और लगातार अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो ना ही केवल वनडे में बल्कि टेस्ट में भी और T20 में भी नंबर 1 है, पूरे विश्व में नंबर 1 टीम है। तो शायद अभी एक समय एक दौर था कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ही मजबूत माना जाता था 1996, 1999 और उसके बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे विश्व क्रिकेट में अपना राज करती रही है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये सदी भारतीय क्रिकेट टीम की रही है और भारतीय क्रिकेट टीम एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं पूरे, अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें। बिल्कुल कपिल, लेकिन इसके अलावा देखिए अब जरा ये तस्वीरें भी एक देख लीजिए, किस तरीके से लोगों में जश्न का माहौल है और आतिशबाजी भी हो रही है, गजब की आतिशबाजी हो रही। लेकिन चलिए मैच की बात करेंगे कपिल। देखिए जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और शुरू में ही रन धड़ाधड़ बनते चले गए थे और उसके बाद विकेट झटकना शुरू हो गए थे, लेकिन वहां पर दिल की धड़कनें भी, जो हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी हो उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी कपिल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम रोहित की बात करें, रोहित और गिल दोनों ने ओपन करी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, शतकीय साझेदारी थी पहले विकेट के लिए। उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक 3 विकेट गिर गए, गिल गिरे, फिर उसके बाद विराट कोहली का विकेट गया और साथ ही साथ अगर हम फिर तीसरे विकेट के लिए जो साझेदारी हुई थी रोहित शर्मा की, तो वो श्रेयस अय्यर के साथ, तो उस पारी में देखने को मिला कि काफी हद तक भारतीय टीम संभली। और एक बात और है कि जो श्रेयस अय्यर हैं उन्होंने दिखाया है कि वो 4 नंबर पर आकर एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, दम दिखा सकते हैं और टीम को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें KL राहुल की, KL राहुल भी अभी हमने देखा कुछ समय पहले KL राहुल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, यहां तक कि उनको टीम इंडिया में रखने के लिए भी काफी आलोचना हुई थी कि लोगों का कहना था कि आप ऋषभ पंत को मौका दीजिए, वो शानदार कीपिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। पर KL राहुल ने दर्शाया है कि वो निचले क्रम में भी आके रन बना सकते हैं। जब भारतीय टीम संकट में होती है तो KL राहुल और हार्दिक पांड्या वो निचले क्रम की एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। बिल्कुल कपिल, और इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर ये जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो कई बार ट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और जमकर डटकर यहां पर जीत हासिल की। एक नाम का जिक्र करूंगा मैं कपिल, मैट हेनरी। ये खिलाड़ी अगर विपक्षी टीम की तरफ से खेलते तो क्या लगता है कि मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था? बिल्कुल, आपने सही
खिलाड़ी के बारे में बात करी, मैट हेनरी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है वो न्यूजीलैंड के। उनको पता है कि गेंद किस तरीके से स्विंग करवानी है, उनको बाहर की तरफ गेंद को हिलाना आता है। भारतीय टीम हमेशा से कमजोर कड़ी रही है कि वो जब गेंद हिलती है तो उसे खेलने के लिए दिक्कतें परेशानियां आती है। मैट हेनरी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे आईसीसी टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी का जितने भी टूर्नामेंट हुआ है वो बेहतरीन गेंदबाज बनकर उभरे। अभी पिछले मैच में ही उन्होंने 5 विकेट लिए थे, पर वो इत्तेफाक से एक चोटिल हो गए और वो आज के मैच से बाहर हो गए। पर अगर हमने देखा था टीवी में, जब उन्हें शुरुआत में एक मौका दिया गया था कि प्रैक्टिस सेशन में वो गेंद करके दिखाई दिए थे, बट वो जब चोट हुए तो उनको लगा कि शायद अब वो टीम में नहीं होंगे। तो जब वो बाहर जा रहे थे स्टेडियम से तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मतलब ये देखना अच्छा लगता है कि जब एक खिलाड़ी जब वो फाइनल में मैच नहीं खेल पाता है चोट लगने के कारण, तो वो किस तरह से दुखी होता है। बट आपने बताया कि मैट हेनरी बहुत शानदार गेंदबाज है। पिछली बार भी जब भारतीय टीम 2019 की अगर हम बात करें, जो वो सेमीफाइनल का मुकाबला हम भूल नहीं सकते, जब भारतीय और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी, वर्ल्ड कप का वो मैच था, तो मैट हेनरी ही एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने भारतीय टीम को धराशायी कर दिया था। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक चीज निकल कर आई भारतीय टीम के साथ कि उनके जो तेज गेंदबाज थे, प्रमुख तेज गेंदबाज, वो चोटिल हो गए। ठीक है कपिल, देखिए बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, बॉलिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो बॉलिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर बॉल को स्विंग कराना हो या बॉल से खेलना हो तो पिच और ग्राउंड का सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है। ये जो पिच थी इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आज की पिच थी वही मैंने बताया कि ये धीमी थी, और जब धीमी पिच होती है तो स्पिनर्स को मदद मिलती है। आज अब अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की, कुलदीप यादव की और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जो चारों स्पिनर्स हैं वो एक्सपीरियंस हैं, वो उनको अनुभव है कि किस तरीके से चीजों को कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग की जाती है। हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती, ऐसा नहीं वरुण ने बहुत तेज गेंद डालने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने पिच का इस्तेमाल किया, गहराई का इस्तेमाल किया और बहुत बेहतरीन अपनी गेंदबाजी का हुनर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि वो गुगली भी फेंक सकते हैं, लेग कटर भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो कुलदीप यादव है, उन्होंने जो दो विकेट लिए थे वो काफी अहम माना जा रहा है इस मैच के लिए। केन विलियम्स और सचिन रविंद्र के, जो दोनों ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, और बट बहुत ही अच्छे से कमबैक किया भारतीय टीम ने, और पूरे मैच में और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय स्पिनर छाए रहे। बिल्कुल कपिल, और दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। गजब का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे विपक्षी टीम की कपिल। जो विपक्षी टीम थी शुरुआत में अच्छा खेले, अच्छा स्कोर खड़ा किया, 252 का एक कम स्कोर नहीं था। इसको चेस करना भी टीम इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था। एड़ी चोटी का जोर जरूर टीम इंडिया ने लगाया, हालांकि अच्छा प्रदर्शन भी किया। आपको कमी कहाँ लगती है विपक्षी टीम में? देखिए, मैंने वही अभी बात करी कि सचिन रविंद्र और केन विलियमसन दोनों ही न्यूजीलैंड टीम की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं। सचिन ऊपर आते हैं, ओपनिंग करते हैं, और पिछले मैच में सेमीफाइनल में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, और वो कई बार ऐसे मौके आए हैं जो बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। साथ ही साथ केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कैप्टन भी हैं, एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और शानदार गेंद बल्लेबाजी करते हैं। वो लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से ये दोनों टीम जल्दी विकेट गिर गए, तो उसके बाद फिर तीसरे या चौथे नंबर में जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को संभलना था वो काफी देर कर दी उन्होंने। अच्छा, आप सचिन का जिक्र कर रहे हैं कपिल। सचिन गजब के खिलाड़ी हैं, गजब के खिलाड़ी हैं, गजब का स्कोर देते हैं वो। 2 बार उन्हें जीवन दान मिला, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सचिन और रविंद्र, एक इनके बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो ये जो आंकड़ा था ये बहुत जल्दी टीम इंडिया चेज कर लेती। बिल्कुल, सचिन रविंद्र जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, और वो कहा जाता है कि उनका नाम जो है सचिन इसलिए रखा था उनके फादर ने कि रा से राहुल द्रविड़ और चिन से सचिन, तो दोनों को मिलाकर कमबैक मिलाकर सचिन रविंद्र बने। और आप देखिए न्यूजीलैंड के लिए वो खेल रहे हैं और शानदार मतलब बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, उनके 2 कैच जरूर छूटे, उन्हें मौके में मिले थे आज के मैच में, बट वो पूरा फायदा नहीं उठा पाए।
है, पर वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। वो गहराई को समझते हैं, बल्लेबाजी को समझते हैं, पिच की कंडीशन को समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भारतीय गेंदबाजों ने उनका लिया था। तो अगर वो टिक जाते, मुझे लगता है कि अगर वो लंबी पारी खेल लेते, क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने भारतीय टीम को, भारतीय गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था। शुरुआत में ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पर कुलदीप यादव की शानदार फिरकी ने उनको बोल्ड कर दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है। कपिल की जो विपक्षी टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम, वो भी धाकड़ टीम थी। हालांकि हमारे शेर तो शेर हैं ही, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे शुरुआती दौर में जिस तरीके से हमने रन चेस किए, हमने रन लिए, फिर विकेट भी हुए। सबसे बेहतरीन पारी रोहित शर्मा ने, उसके बाद केएल राहुल की भी तारीफ की जाएगी। तमाम पूरी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना पूरे तरीके से योगदान दिया। चाहे फील्डिंग की हम बात करें, बॉलिंग की बात करें, हम रन की बात करें, बैटिंग की बात करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी क्या लगी आपको इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से? मुझे लगता है कि 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक रोहित शर्मा की ओपनिंग पारी और दूसरी कुलदीप यादव की गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन। तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, वो लगातार ये दर्शाते रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा बड़ा बदलाव किया है कि किस तरीके से मैच को चलाना है। उस शुरुआत में विकेट न खोते हुए तेज बल्लेबाजी करनी है। तो ये रोहित शर्मा ने दिखाया है, हमेशा से ही लगातार वो दिखाते रहे हैं। इसलिए उन्हें हिटमैन भी कहा जाता है, क्योंकि वो अब इस तरीके से इस सिचुएशन में आ गए हैं कि एक लंबी पारी भी वो खेलना जानते हैं और कम गेंद में ज्यादा रन बनाना भी जानते हैं। रोहित शर्मा ही एक ऐसे बल्लेबाज थे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय टीम की एक मजबूत नींव रखी। उसके बाद हमने देखा कि विकेट 3 तो गिर गए थे, पर श्रेयस अय्यर साथ ही साथ फिर केएल राहुल ने पारी को संभाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब इंपॉर्टेंट क्षण था कि भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। बिल्कुल। इसके अलावा कुलदीप ने पहली बॉल पर विकेट भी लिया था, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कुलदीप, वही मैं बोल रहा हूँ, कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी पूरी दुनिया में अगर धीमी पिच हो और स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो भारतीय टीम की स्पिनर से बढ़िया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इतने शानदार स्पिनर्स नहीं होंगे। तो मतलब ये दोनों ही गेंदबाज, जो हमारे 4 स्पिनर्स हैं, वो कहीं भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैदान हो या लंदन का ईडन गार्डन का मैदान हो या फिर कोलकाता का मैदान हो, या कहीं भी ये विपक्षी टीम को धराशायी करने में मादा रखते हैं। तो कुल मिला के ये समझा जाए कपिल कि इस बार जो बॉलिंग तो ठीक थी, लेकिन सबसे बढ़िया जो रनिंग थी, जो रन बनाने का आंकड़ा था हमारा, जीत की तरफ आगे बढ़ने में उसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रोहित शर्मा लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं। साथ ही साथ विराट कोहली, किंग कोहली, वो लगातार पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन, आज के मैच में नहीं चले बट पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। पिछले मैच में हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से भारतीय टीम को संकट से निकाला। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 100 रन बनाए। तो विराट कोहली, शुभमन गिल, जो वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, और रोहित शर्मा, साथ ही साथ केएल राहुल की बात करें, तो भारतीय टीम में अब बल्लेबाजी क्रम में गहराई थी। इसलिए भारतीय टीम को जो लक्ष्य मिला था, मुझे लग रहा था इसमें 20-30 रन कम है, इसलिए भारतीय टीम ने चेस किया है। अगर शुरुआती दौर में विकेट ना मिलती न्यूजीलैंड के, तो ये आंकड़ा 300 पार हो सकता था कपिल। बिल्कुल। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी क्रम है, उनकी बल्लेबाजी में भी गहराई है। सचिन रविंद्र को लंबी पारी खेलना जानते हैं। साथ ही साथ केन विलियमसन, टॉम लेथम, जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते हैं। तो उनकी टीम में भी गहराई है। पर जो हमारे फिरकी गेंदबाज हैं और जो गेंदबाजी करती रही है भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स की मदद से, तो आज के मैच में भारतीय स्पिनर्स हावी रहे, मुझे लगता है। और इसी वजह से हमने शानदार जीत हासिल की है। बिल्कुल। और विपक्षी टीम, हालांकि अच्छा मैच उन्होंने भी खेला, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, 252 का जो आंकड़ा था वो खड़ा किया था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था कपिल।
बिल्कुल, देखिए 252 रन का जो लक्ष्य मिला था भारत को वो कम था और मुझे वही मैं पहले भी कहा कि 20-30 रन कम थे। तो पर भारतीय गेंदबाजों की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार गेंदबाजी की है। अगर हम मोहम्मद शमी की बात करें तो लगातार वो गेंदों के साथ आईसीसी इवेंट में शानदार गेंदबाजी करते रहे हैं। साथ ही साथ अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, जो शायद ये उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है। ये सिचुएशन उनके करियर के लिए बहुत ही शानदार पल है ये, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो अब एक बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छे पल हैं, अच्छे मूवमेंट है कि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में कब्जा किया है, विश्व कप में भारतीय टीम ने परचम लहराया है। तो भारतीय टीम अब मुझे लगता है कि विश्व की नंबर 1 टीम है। बिल्कुल, विश्व की नंबर 1 टीम तो है ही कपिल, और जिस तरीके से जीत हासिल की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो टाइगर्स हैं, जो हमारे शेर हैं, वो किसी भी तरीके का मैच जीतने में पूरी तरीके से सक्षम है। किसी प्लेयर को मिस करते हैं आप टीम में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मिस करने वाली बात है, और सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार मतलब अपनी खेल का प्रदर्शन किया है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो तीनों सेक्टर में भारतीय क्रिकेट टीम ने काम किया है। हमारे जो भी सपोर्ट स्टाफ है, गौतम गंभीर के साथ जो भी टीम है, जो टीम लगातार काम करती रही है। तो भारतीय टीम शुरुआत से ही, जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय टीम जब अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हारी थी, फाइनल का वो मैच था, उसके बाद काफी सुधार हुआ है। राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से, जो हमारे पहले कोच थे, उन्होंने काम किया है, एक जो स्ट्रेंथ, जो एक मजबूती बनाई है, वो हमारी ही टीम में दिखाई देता है। जैसे कि हमारी T20 भारतीय टीम है, वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जिसमें सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है। तो इस तरीके से धाकड़ बल्लेबाज है। हमारे ये वनडे टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हैं। तो बहुत मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं भारतीय टीम। बिल्कुल कपिल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी आ रही हैं और गजब का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए, कंधे पर चढ़े हुए, आतिशबाजी करते हुए और डांस करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। गजब का उत्साह यहाँ पर कपिल दिखाई दे रहा है, और जो बधाइयों का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी एक्स के जरिए यहाँ पर बधाई देना शुरू कर दी, और ये बधाई का जो सिलसिला है अब ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, पूरे देश में उत्साह है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स का चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। यहाँ टॉप की टीमें खेलती है, पूरे विश्व की टॉप की टीमें खेलती है। तो ये वर्ल्ड कप से भी कम नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साथ ही साथ जो भी बड़ी टीमें हैं, वो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी टीम है वो इस टूर्नामेंट में खेलती है। तो भारतीय टीम ने लगातार विपक्षी टीमों को धराशायी किया, बड़ी से बड़ी टीमों को हराया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो। तो मतलब पूरे टूर्नामेंट में, और भारतीय क्रिकेट का ये सुनहरा अभी दौर चल रहा है, और ये हमेशा कायम रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। और कपिल, पाकिस्तानी टीम का भी जिक्र करना चाहिए, जिस तरीके से मेजबानी तो कर रहे थे लेकिन पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। देखिए, बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान, ये टीम मेजबानी कर रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लाहौर में मुकाबले हो रहे थे, कराची में मुकाबले हो रहे थे, और साथ ही साथ बट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था। जिस तरीके से हमने देखा, भारतीय टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन किया। कभी भी भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है तो दोनों, हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि टक्कर का मुकाबला होगा, बट अब पाकिस्तान की टीम बहुत ही निचले स्तर पर जा गिरी है। तो बट इसका जो रीजन है, वहां का खेल का स्तर जो भी है। पर भारतीय टीम की अगर हम बात करेंगे, आज का जो मुकाबला जो जीता है उन्होंने, शानदार रहा है, और शानदार ये विजय हमेशा ही अजय रहे। और इस मुकाबले को देखकर, इस जीत को देखकर, जो पाकिस्तानी टीम है और वहां पर जो लोग हैं, जिस तरीके से वो कई बार निंदा करते हुए भी दिखाई दिए गए हैं, उनको भी एक करारा जवाब है कि ये जो टीम इंडिया है ये जीत की हकदार है, इसलिए जीत मिली है। बिल्कुल, क्यों नहीं, टीम इंडिया जीत की हकदार थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि टीम इंडिया के पास हमारे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, और सुमन गिल है, साथ ही साथ मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह जो अभी इस टूर्नामेंट में नहीं खेले, इतने धाकड़ सबसे शानदार गेंदबाज हैं। तो हमारी टीम हमेशा से मजबूत रही है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें उतरना हो, चाहे वो हमें इंग्लैंड के खिलाफ उतरना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, तो हमारी टीम बहुत मजबूत है और मजबूत ही रहेगी।
और यही नतीजा भी है कपिल कि हमने जीत हासिल कर ली है और शानदार जो आंकड़ा बना, बड़ा आंकड़ा था 252 का आंकड़ा था, वो भी हमने चेस कर लिया है। भले ही हमारे सामने न्यूजीलैंड की टीम थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी ज़्यादा धाकड़ मानी जाती है और जो उनके प्लेयर हैं खासकर कि बल्लेबाज हैं वो भी शानदार प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने किया भी, एक बड़ा आंकड़ा खड़ा किया भी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं था। अगर हम बात करें 252 रन, वही दुबई की पिच की हम बात करें तो धीमी पिच है, तो वहाँ 300 प्लस भी स्कोर बनना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर वो 280-90 तक का टारगेट देती टीम इंडिया को तो शायद मुसीबत हो सकती थी, क्योंकि एक ऐसा पल भी आया था कि भारतीय टीम की 3 विकेट बहुत जल्द, मतलब 100 रन जो पार्टनरशिप हुई थी ओपनिंग की, उसके बाद जैसे ही गिल का और विराट का विकेट गिरा तो टीम दबाव में आ गई थी। तो फिर भी भारतीय टीम ने अपने आप को संभाला। केएल राहुल और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर की शानदार पारी रही इसमें, तो भारतीय टीम ने इसलिए रन चेस कर लिया। बिल्कुल कपिल, और देखिए जगह जगह से हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आसपास वो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर आतिशबाजी गजब की हो रही है। बिल्कुल, पूरे देश में जश्न का माहौल है और पूरे देश में उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी कोई मामूली ट्रॉफी तो है नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस की ट्रॉफी है। ठीक है कपिल, रायसेन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। आसपास काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है भाई साहब, और यहाँ पर लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, जरा लोगों से बातचीत कीजिए और उनके उत्साह के बारे में बताइए। बिल्कुल ऋषभ सोनी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो है इंडिया यहाँ पर चैंपियन बन चुका है और आप जोश देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। क्या लगता है आपको आज इंडिया यहाँ पर चैंपियन बना है? क्या लगता है नहीं पता, प्रदर्शन करा है, सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। पूरी चैंपियन ट्रॉफी में भारत नंबर 1 रहा है और उसी की वजह से आज हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए हैं। इंडिया ने शुरू से लेकर लास्ट तक के पूरे मैच जीते और सभी खिलाड़ियों ने पूरा योगदान दिया है। हर खिलाड़ी ने फील्डिंग भी अच्छी करी है, बैटिंग भी अच्छी करी है, बॉलिंग भी अच्छी करी है, स्पिनर भी हमारे चले, फास्ट बॉलर भी हमारे अच्छे चले। भारत माता की जय। देखिए यहाँ पर काफी उत्साह ऋषभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर दर्शक थे वो काफी उत्साहित है और उनका सीधा यहाँ पर कहना है। और जो उत्साह है राम, वो यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोगों में किस गजब का उत्साह है, पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो आतिशबाजी भी कर रहे हैं। राम बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीम इंडिया के प्रशंसक हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं और काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो इंडिया का शानदार प्रदर्शन हर मैच में यहाँ पर देखने को मिला है। सारे मैच जो इंडिया के खिलाड़ी हैं बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैचों को खेला है। किसी भी मैच की हम बात कर ले, और जब से ही टॉस हुआ था राम, तब से ही तमाम जो दर्शक हैं, जो टीम इंडिया के फैंस हैं, वो टकटकी लगाकर देख रहे थे और जीत का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार जीत हो ही गई। और पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, सब गजब का यहाँ पर उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है और तस्वीरें बयां कर रही कि कितना ज्यादा खुशी यहाँ पर लोगों को हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए राम। तो टीम इंडिया ने यहाँ पर मैच जीत लिया है।
और टीम इंडिया ने मैच जीत लिया है, एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। कप्तान रोहित की अगवानी में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये जीत ली। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए भी। और जरा तस्वीरें भी आप तमाम दर्शक देखिए किस तरीके से लोग गजब का उत्साह यहाँ पर मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए, हाथ में ट्रॉफी की डमी लिए हुए, गजब का उत्साह लोगों में दिखाई देता है। तो टीम इंडिया की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।